ठीक है, तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट ने एक बात कही कि सर 1 to 60 तक अगर आप इवन नंबर लिखते हो तो वो हमारे पास में आएगी 30। पूरे ध्यान से देखना, ये एक क्वेश्चन समझ लो, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर हमें यहाँ तक कि इवन नंबर या सम अगर आपको पता नहीं हो तो कितनी बताई आप सभी ने? आपने कहा सर ये जैसे 2 4 6 इस तरह लिखेंगे, तो सर जब हम 60 तक लिखेंगे तो हमने ये भी सीखा कि इसका हाफ कर देते लास्ट नंबर का। तो लास्ट नंबर का हाफ कर दो, 60/2 कितना हो जाएगा सर? 30। तो इसमें टोटल कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, अब आपने कहा कि सर इस ग्रुप में, इस पूरे ग्रुप में 183 आंसर। अंशिका, अंशिका यस सर। अभी मैं क्या बता रहा हूँ? मैंने कल मैंने 160। मैंने कल भी कहा था कि जब मैं बताने लग जाऊं तो अपना पेन कॉपी साइड में कर देना। फिर आप थोड़ी देर बाद में पता है क्या कहोगे कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो सोल्व कर रही थी। ये नहीं करना है, जब मैं बोल रहा हूँ उस समय केवल आपको आप पे इसी पे ध्यान देना है, ठीक है? देखते हैं कि सर इस ग्रुप में जितने नंबर्स होंगे वही हमारी क्या होगी? एन की वैल्यू होगी। और सर इस बात की हमें जानकारी हमने यहाँ से लगा ली कि सर इस ग्रुप में टोटल नंबर्स कितने हैं सर? 30 है, क्योंकि जब टोटल नंबर ही इवन नंबर यहाँ पर 30 है तो इस ग्रुप में 30 होंगे टोटल। 2 से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो कितने आएंगे सर? 30। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे सर? 30। तो ये हमारी क्या होगी सर? एन की वैल्यू होगी। और अगर आपको इवन नंबर का अगर सम फाइंड आउट करना है, बहुत ध्यान से सुनना इस बात का, अगर सम संख्या का योग अगर पता करना है, इवन नंबर का सम या सम संख्या का योग अगर आपको पता करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। यहाँ से फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब समझिए, आपने कहा कि सर n की वैल्यू हमारे पास में आ गई 30, तो यहाँ पर क्या करें सर? n की जगह 30 ब्रैकेट 30+1, ये हो गया ब्रैकेट। अब यहाँ पर लिख देंगे सर 30, यहाँ पर किसी का साइन है तो मल्टीप्लाई होगा, और 30+1 कितना हो जाएगा सर? 31 हो जाएगा। जीरो को एक बार छोड़ देते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 31 × 3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 930। इसका टोटल आंसर कितना आएगा सर? 930। यहाँ से इसका आंसर निकल कर आएगा। चलिएगा अभी समझा देंगे, कोई बात नहीं। रिधिमा अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? रिधिमा का नेटवर्क इशू चल रहा है। अंशिका दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट की? टोटल इवन नंबर, जो कितनी निकली हमारे पास में? 30। क्योंकि हम फॉर्मूला सीख के आए कि जो ग्रुप लिखेंगे, सबसे पहले हमने इवन नंबर का ग्रुप लिखना स्टार्ट किया, तो 2 4 6 और लास्ट में रहा 60, क्योंकि 60 इवन नंबर है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसमें लास्ट नंबर में 2 का डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास में टोटल नंबर कितनी आ गई सर? 30। यहाँ से नंबर आ गई टोटल। तो इस ग्रुप में टोटल कितनी है? 30 नंबर है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाती है? इस ग्रुप में जितनी टोटल नंबर्स होती है वही क्या हो जाती है? इससे एन की वैल्यू। अब सर इवन नंबर का जो सम होता है या सम संख्या का जो योग होता है, उसका जो सूत्र या फॉर्मूला क्या होता है सर? n+1 होता है। ध्यान रखना, अगर n+1/2 हो जाएगा तो किसका हो जाएगा? वो तो सर नेचुरल नंबर का हो जाएगा। वो किसका हो जाएगा? प्राकृत संख्याओं का। लेकिन अगर सम संख्याओं का पूछे तो n+1 होगा, ठीक है? अब यहाँ पर n+1, n की वैल्यू हमारे पास में कितनी सर? 30। यहाँ पर लगा सर हमने 30, यहाँ लिखी सर n की जगह 30, फिर ब्रैकेट, फिर वापिस से n, तो वापिस से 30, फिर प्लस, फिर 1, ये ब्रैकेट। अब सर 30 यहाँ रहा, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो किसका होगा सर? मल्टीप्लाई का साइन होगा। और 30+1 कितना हो जाएगा सर? 31 हो जाएगा। जीरो को एक बार छोड़ देते हैं, 31 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो सर 93 यहाँ से यहाँ पर आ गया, और जीरो साथ में लगा दिया। तो टोटल जो हमारा आंसर निकल गया लास्ट में, वो कितना आया सर? वो हमारे पास में आंसर आया सर 930 आया। अंशिका समझ आया? यस सर। ठीक है, चलिए। सबसे पहले सभी स्टूडेंट ने ये कहा कि सर सबसे पहले जो अप टू 30 है, अप टू 30 यानी कि 30 तक जो हमारी सर इवन नंबर है, वो आप सभी ने क्या बताई? इवन नंबर या सम संख्या। तो सर जब हम अप टू 30 तक अगर इवन नंबर या सम संख्या लिखना चाहें तो सर ऐसे लिखेंगे 2 4 6 8, और इस तरह चलते चलते सर हम 30 तक काउंट करेंगे, यानी कि 30 तक। क्योंकि अप टू 30 का मतलब क्या हो गया सर? 1 to 30 हो गया, ठीक है? अब 30, तो यहाँ तक जब काउंट करेंगे तो सर लास्ट नंबर का हाफ करते हैं, तो यानी कि 30/2 करेंगे तो सर कितना आ जाएगा सर? 15 आ जाएगा। ओके, अब आप सभी को इवन नंबर का सम फाइंड आउट करना है। चलिए इसका आंसर सेंड कीजिए। अब अगर आपको इवन नंबर का सम अगर फाइंड आउट करना है
यानी कि अगर यहाँ से आपको सम संख्या का योग अगर पता करना हो तो ये हमारा कितना रहेगा, जो रहता है सर n+1 रहता है। और यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई इस ग्रुप में टोटल नंबर, तो सर टोटल नंबर इसमें थी 15, तो n की वैल्यू हमारी कितनी है सर 15 है। तो चलिए इसका आंसर सेंड कीजिए जल्दी से। चलिए आंसर सेंड कीजिए। इसको सॉल्व करके सेंड कीजिए। ओके, अब देखिए, तो आप क्या कहोगे, अभी सभी स्टूडेंट्स अपना पेन को भी साइड में रख देंगे और केवल क्लास पे ध्यान दीजिए, है ना। पेन को भी साइड में कर दीजिए। देखिए अंशिका विशेष तौर आपको कह रहा हूं, पेन को भी साइड में रख दीजिए। अब इधर देखिए, अगर n की वैल्यू 15 है तो यहाँ पर रखेंगे सर 15 और n फिर ब्रैकेट फिर से n आया तो n की वैल्यू 15 फिर सर प्लस लिखा हुआ है फिर हमारे पास में 1 लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट आ गया, ठीक है। अब देखिए सर, ये हमारे पास में 15 रहा, यहाँ पर सर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, 15 प्लस 1 तो सर कितना हो गया 16। चलिए 16 और 15 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 जा 30, 3 यहाँ पर कैरी, 5 1 जा 5 और 5 और 3 8, 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1। ओके, 0 8 और 6 हमारे पास में कितने होते हैं सर 14 और ये यहाँ पर 1, तो 1 और 1 2। तो सर जो टोटल हमारे पास में आंसर आया वो सर 240 यहाँ से आंसर सोल्व होके आया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जिनको समझ में आ गया वो हैंड रेज कर दीजिए कि सर हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड जिन्हें समझ में आ गया है वो हैंड रेज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जिन्हें समझ में आ गया हैंड रेज कर दीजिए। हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फाइंड आउट करना है सर, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो पता करना है वो सर फर्स्ट 25, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, इवन नंबर सम संख्याओं का सम या योग फाइंड आउट करना है। चलिए बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अगर समझ लिए तो आपका ओड नंबर वाला सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको लिखा हुआ, यस सर फॉर्मूला बता दीजिए। बता देंगे, अभी आप पेन को भी दूर रखिए, पहले जो बता रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है। अभी किसी को कोई पेन कॉपी नहीं रखनी है साथ में, क्योंकि पेन कॉपी साथ में रखोगे तो फिर क्लास समझ में नहीं आएगी। जब मैं कहूँ तभी सोल्व करने को कहूँ तभी पेन कॉपी साथ में रखा करो ना, थोड़ा सा इसलिए फोन को साइड में रखो और पूरे ध्यान से इस क्लास को देखो। अब सर फर्स्ट 25, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, रिदीमा चैट बॉक्स पे मैसेज कर रही है। पता है मेरे को, पता है मेरे को ना, रिधिमा को मैंने कह दिया कि आपको अगर स्क्रीन भी नहीं दिख रही हो, आवाज भी सही नहीं आ रही हो, तो आप आज के लिए क्लास को लीव कर सकते हो, फिर रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और रिधिमा मैं फिर एक काम करता हूँ, रुकिए रिधिमा। तो हमने क्या कहा कि सर फर्स्ट 25 इवन नंबर, सबसे पहले अगर हमें स्टार्टिंग, या इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग से टोटल जो 25 आपको काउंट करनी है, टोटल जो स्टार्टिंग से आपको करनी है, और स्टार्टिंग से आपको टोटल 25 आपको क्या करनी है, इवन नंबर या सम संख्या फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जब हम स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले सर स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो सर स्टार्टिंग जो करेंगे सर वो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो सर 2 4 6 8 और इस तरह सर हमें काउंट करते करते कहाँ तक काउंट करेंगे। तो ये हमें ऐसे नहीं कि आप 25 तक कर दोगे, नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि 1 to 25 या फिर अप टू 25, ये थोड़े लिखा हुआ है। 1 से 25 भी नहीं लिखा हुआ है, नहीं आपको 25 तक लिखा हुआ है, यहाँ तो लिखा हुआ है प्रथम 25, फर्स्ट 25। जैसे इसको कितना काउंट किया सर 1, इसको कितना किया 2, इसको 3, इसको 4, इसी तरह जब काउंट करते करते यहाँ पर कितना काउंट करना है सर 25। अब हमने देखा कि सर 1 की जगह कितना 2, 2 की जगह 4, 3 की जगह 6, 4 की जगह 8, यानी कि सर मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। इसका मतलब कि सर 25 जब काउंट करोगे तो कितना काउंट हो जाएगा, यहाँ पर 50 काउंट हो जाएगा। इसका मतलब कि सर फर्स्ट 25 अगर आप नंबर बता रहे हो
तो वो टोटल कितनी नंबर्स होगी सर? वो 50 तक होगा। क्या तक होगा सर? वो 50 तक होगा, लेकिन काउंटिंग में सर 25 आएगा। अब आपसे पूछे कि इस ग्रुप में टोटल नंबर्स कितनी है, तो आप कहोगे सर नंबर्स तो हमने अभी काउंट किए 1 2 3 4, इस तरह करते करते सर 25 तक काउंट किया। हाँ, वो 50 तक जरूर आएगी, क्योंकि जब 50 तक आएगा तभी 25 नंबर्स होगी। तो एन की वैल्यू तो सर 25 होनी है, क्योंकि इस ग्रुप में जब सर 25 ही नंबर है, और इस बात की जानकारी हमने हमने भी देखी थी। तो यहाँ से सर तो टोटल नंबर्स कितनी आएगी? तो सर यहाँ से टोटल जो नंबर्स आएगी वो सर 25 आएगी इस ग्रुप में। ठीक है, एन की वैल्यू 25 है। और अगर यहाँ से अगर सर हमें सम या योग पता करना होगा, तो उसका तो एक ही फॉर्मूला था सर, एन एन प्लस वन। इसका मतलब कि सर 25, फिर एन की जगह 25, फिर प्लस और फिर वन। ठीक है, अब सर ये रहा 25, कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, और 25 प्लस वन कितना हो जाएगा सर? 26 हो जाएगा। 26 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30, यहाँ पर रहा 3 कैरी, 5 2 जा 10, और 3 कितना हो गया 13, मल्टीप्लाई 6 2 जा सर 12, 1 रहेगा सर हमारा कैरी, 2 2 जा 4, और 4 और 1 कितना हो गया सर 5, 0 5, और ये आ गया सर 6। तो हमारा जो टोटल आंसर आया वो सर 650, यहाँ से टोटल आंसर हमारे पास में निकल कर आया। तो ये कैसे किया, सबसे पहले दोबारा समझ लीजिए। सर जब फर्स्ट 25 आपके पास में लिखा हुआ था, तो हमें जो स्टार्टिंग से लेकर 25 नंबर्स काउंट करनी थी। तो स्टार्टिंग नंबर होती है 2, क्योंकि इवन नंबर है, फिर 2 4 6 8 10 12, इस तरह से हमें काउंट करते करते जब हमारे पास में टोटल 25 आ जाए वहां तक हमें चलना है। अब जब सब पहले हम स्टार्ट किया तो सर इसको काउंट किया 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो हमने सर एक बात देखी, सर जब 1 काउंट कर रहे हैं तो 1 की जगह 2 आ रहा है, 2 काउंट कर रहे हैं तो 2 की जगह 4 आ रहा है, जब सर 3 काउंट कर रहे हैं तो उसकी जगह 6 है, और 8 को हम 4 काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब कि सर हम डबल कर रहे हैं जब भी काउंट कर रहे हैं। तो सर जब 25 काउंट करना होगा तो उसकी जगह कितना लिखेंगे सर? 50। इसका मतलब कि सर जो नंबर जाएगी वो 50 तक जाएगी, लेकिन काउंटिंग में कितनी होगी सर? 25 होगी। इसका मतलब कि इस ग्रुप में पूरे में कितने नंबर है सर? 25। तो एन की वैल्यू कितनी है? 25। और एन एन प्लस वन किसका फॉर्मूला होता है? इवन नंबर का जब सम करना हो, जब सम संख्याओं का योग करना हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एन एन प्लस वन करते हैं। एन की जगह से 25 है, फिर एन की जगह 25 है, फिर प्लस, फिर वन। अब सर ये 25 यहाँ हमारे पास में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई का साइन, और 25 प्लस वन सर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और 26 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना आंसर आ जाएगा सर? 650 आ जाएगा। 650 यहाँ से टोटल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अब बताइए, ये जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। आपको बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। देखो आपने अभी भी मिस्टेक कर दी, इसका मतलब आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर नहीं है। अभी मैं उसको डाउट क्लियर करता हूँ। देखो सबसे पहले आपको लिखा है 1 to 15, 1 to 15, और वो भी कौन सी नंबर? सम संख्या। और उनका क्या करना है? योगफल। यानी कि जो इवन नंबर्स है कहां से लेकर कहां तक सर? फ्रॉम 1 to 15 तक। और उनका क्या करना है? सम करना है। सर फॉर्मूला तो हमें पता चल गया कि एन एन प्लस वन यहाँ पर फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब एन की वैल्यू पता करनी है, तो सर सबसे पहले ग्रुप बनाते हैं। सर 1 to 15 तक जो इवन नंबर्स होती है, 1 to 15 तक अगर जो इवन नंबर होती है वो कौन कौन से होते हैं सर? 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8, और इस तरह सर काउंट करते करेंगे तो हमें पता है कि सर 15 तक जाना है, क्योंकि 15 ही तो लिखा हुआ है। लेकिन सर 15 तो इवन होता नहीं है, तो या तो 16, सर ये लिख नहीं सकते क्योंकि इससे ज्यादा हो गया, तो सर 14 लिखेंगे। यहाँ 14, यहाँ 12। अब सर हमें पता है कि हमने इवन नंबर में सीखा था कि जो लास्ट नंबर होता है उसका हाफ करते हैं। तो सर यहाँ पर जो लास्ट नंबर है वो सर 14 है, 14 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 7। इसका मतलब कि इस ग्रुप में टोटल नंबर कितनी है सर? 7। तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई सर? 7 आ गई। तो n n प्लस वन, इसका मतलब 7, 7 प्लस वन, तो सर टोटल जो आया वो 7 मल्टीप्लाई 8 आ गया। तो 8 7 जैसे 56, इस तरह आंसर हमारा 56 आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया हैंड रेज कीजिए। ये क्वेश्चन जिन्हें समझ में आ गया हैंड रेज कीजिए। ठीक है, चलिए, ये अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अंशिका समझ में आ गया?
यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो हमें सर ये लिखा हुआ है कि ये प्रथम 30 यानी कि फर्स्ट 30 इवन नंबर हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फर्स्ट 30 प्रथम 30 सम संख्या। तो आप क्या समझे कि सर स्टार्टिंग से हमें काउंट करनी है, यानी कि 2 से काउंट करते हुए चलनी है, और सर टोटल हमें 30 काउंट करनी है। कितने काउंट करनी है? टोटल 30 हमें काउंट करनी है। जैसे ये हमें कितना हो गया सर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इसी तरह सर जब 30 काउंट हो जाए वहां तक हमें काउंट करनी है। तो सर जो इसका जो फर्स्ट आएगा, अगर आप 1 काउंट करोगे तो 1 पे तो कौन लेके आओगे सर? 2 लेके आओगे, क्योंकि सम संख्या इवन नंबर है। 2 पे कितना आएगा सर 4, 3 पे कितना आएगा सर 6, 4 पे कितना आएगा 8, और इसी तरह से सब 30 पे जाओगे तो कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा, क्योंकि सर इवन नंबर है और हमें टोटल 30 काउंट करना है। क्योंकि ये थोड़े लिखा हुआ 30 तक नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ पर 30 तक नहीं लिखा हुआ है, या फिर 1 to 30 भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट 30, यानी कि स्टार्टिंग से काउंट करो और 30 काउंट करो। टोटल टोटल कितने काउंट करो? 30 काउंट करो, क्योंकि प्रथम 30 यानी कि प्रारंभ की जो 30 है, प्रारंभ की 30। जैसे अगर कहे कि स्टार्टिंग की 5 तो कितनी काउंट करोगे सर? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 4 6 8 और 10 आ जाएगा। इसी तरह से प्रथम 30 यानी कि स्टार्टिंग की 30। तो ये बातें, दोनों बातें बहुत ध्यान से समझो। एक तो होता है 1 से 30 तक या 30 तक, एक होता है प्रथम 30। दोनों बातों में अंतर है। 1 से 30 तक का तो मतलब कितना हो गया सर 15, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा, 30 तक ही काउंट करनी है। लेकिन सर जब 30 स्टार्टिंग की 30 प्रथम 30 काउंट करेंगे तो सर पूरी 30 काउंट करेंगे, यानी कि वो कितने हो जाएगा सर 60 तक हो जाएगा। अब अगर आपको इस ग्रुप में नंबर पूछे कि सर टोटल कितने हैं, तो आपको कि सर वो तो 30 रहने हैं, क्योंकि अगर लास्ट नंबर का हाफ भी करोगे तो भी 30 आएगा। और हमने ये भी काउंट किया कि सर ये जब काउंट किए तो हम 30 तो काउंट किए थे, तभी तो 60 आया था। तो एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी रहेगी सर? 30 रहेगी। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है? एन एन प्लस वन होता है। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा सर? 30 एन की वैल्यू है, 30 प्लस 1 हो जाएगा, और ये सर 30 और ये मल्टीप्लाई सर 31। 31 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 31 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जाए 3, 3 3 या 9, तो ये आ जाएगा सर 930। यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया हैंड रेज कर दीजिए। ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, सभी का हैंड रेज है। ओके, और क्वेश्चन है क्या यहाँ से? चलिए ये आप कर लोगे। हाँ, ये वाला थोड़ा सा बताएंगे, उससे पहले मैं आपको एक ओड नंबर का बता देता हूँ ना। अब ये एक ओड नंबर का देख लो, सेम डिक्टो है, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अलाइन कर लो आप। देखो, अगर आपको प्रथम एन यानी कि फर्स्ट एन, प्रथम एन का मतलब क्या हो गया? प्रथम एन जिसे कहते हैं सर फर्स्ट एन, और अगर विषम संख्या ओड नंबर का अगर योगफल या सम का फॉर्मूला पूछे तो वो क्या होगा सर? एन स्क्वायर होगा। अब एन स्क्वायर से मतलब क्या समझिए आप? कि सर एन मल्टीप्लाई एन, यानी कि अगर 5 का स्क्वायर करवाओगे तो क्या लिखोगे सर? 5 मल्टीप्लाई 5। अगर 10 का स्क्वायर करवाएंगे तो क्या लिखेंगे सर? 10 मल्टीप्लाई 10। अगर सर 15 का स्क्वायर होगा तो कितना लिखेंगे सर? 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, यहाँ भी सेम कहानी होगी। अगर प्रथम एन हो या फिर एन तक हो तो दोनों बातों का अंतर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1 से 50 तक, 1 to 50। वो भी क्या चाहिए हमें? विषम संख्या चाहिए। तो आप क्या लिखोगे सर? अगर हमें 1 to 50 तक अगर ओड नंबर या विषम संख्या लिखनी है तो ये तो लिखेंगे 1 3 5 7, और इस तरह सर काउंट करते करते कहाँ तक जाएंगे सर? 49 तक जाएंगे, क्योंकि सर 50 तो ओड होता नहीं है। अब हमें इसका हाफ करना होता है, हमेशा हमेशा हमें लास्ट लास्ट जो नंबर होता है उसका हाफ करते हैं। तो सर जब 49 का हाफ करेंगे तो हमें पता चला कि सर 49 का तो हाफ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर 2 का एक रूल होता है, 2 के रूल में 0 2 4 6 और 8 हमें इवंस नंबर या इकाई के अंक पे होने चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब सर 49 में डिवाइड नहीं होगा। अगर सर 48 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ तक काउंट हुई तो उसमें 49 नहीं आएगा। इसका मतलब सर 50 में डिवाइड करेंगे 2 का, तो 50 में 2 का करेंगे तो सिर्फ 49 भी इसमें काउंट हो जाएगा, और 50 में डिवाइड करेंगे तो सर कितना आ जाएगा? 25। इसका मतलब कि n की वैल्यू कितनी होगी सर? 25 हो गई, और यहाँ पर क्या कर देंगे? 25 का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से जब 1 to 75 तक की ओड नंबर हमें पता करनी हो, 1 to 75 ध्यान रखना, लिख रहा हूं मैं 1 to 75, तो आप कहोगे सर ये 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5, क्योंकि ओड नंबर लिखनी है ना हमें, 1 3 5 7, और इस तरह सर काउंट करते करते हम लास्ट में 75 ही लिखेंगे, क्योंकि 75 एक ओड नंबर होता है। अब हमें सर इस लास्ट नंबर में 2 का डिवाइड करना होता है, तो 75 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो सर फिर से वही प्रॉब्लम, 0 2 4 6 8 नहीं है, इसमें डिवाइड नहीं कर सकते।
अगर सर 74 में 2 का डिवाइड कर दिया तो उसमें 75 काउंट नहीं होगा, इसका मतलब कि सर 76 में 2 का डिवाइड करेंगे और 76 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 38 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर 38, और सम निकालने के लिए सर 38 मल्टीप्लाई 38, क्योंकि 38 का यहाँ पर क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अभी आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर सोल्व कीजिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हाँ ये वाला मैं एक और नया सिखा देता हूँ सर। अगर प्रथम 40 लिखा हुआ है, फर्स्ट 40 लिखा हुआ है, अब ये क्या है सर, देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ ना, 40 तक नहीं लिखा हुआ है पहली बात तो, ना ही सर 1 से लेकर 40 तक लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रथम 40, सेम कहानी, यानी कि सर स्टार्टिंग से हमें काउंट करनी है 1 2 3 4 सर, इस तरह हमें काउंट करते करते टोटल कहाँ तक काउंट करनी है सर, जब हमारी काउंटिंग में सर 40 आ जाए। इसका मतलब कि हमने ये तो क्या लिख दी काउंटिंग, अब यहाँ पर ओड नंबर लिखते हैं, तो सर कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर कौन आएगा सर 3, फिर 5, फिर 7, और सर इसी तरह जब 40 काउंट करेंगे तो सर 40 का होता है 80, 40 का 80 होता है, लेकिन सर 80 तो यहाँ पर होता नहीं है, 80 आपका इवन थोड़ी होता है, नहीं होता, तो सर 80 नहीं हो सकता, तो 40 का डबल तो 80 होता है, तो इसका मतलब 80 से तो आगे जा नहीं सकते, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा सर 79 हमारे पास में आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 79 आ जाएगा। देखो 40 है ना लास्ट, तो 40 का डबल कर लो, 40 का डबल कितना होता है सर 80, 80 से आप आगे जा नहीं सकते, और 80 आपका ओड नंबर नहीं होता, विषम संख्या नहीं होता, तो इससे पीछे वाला कौन होगा सर 79 होगा। अब सर हमें यहाँ से क्या पता करना है, इसमें कुल कितनी नंबर्स है, तो इसका हाफ करते हैं सर। सर 79 का हाफ किया, 2 का डिवाइड किया, नहीं सर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। सर 78 का कर नहीं सकते क्योंकि 79 नहीं आएगा, तो 80 का ही हाफ कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा सर 40 आ जाएगा। और दूसरी बात यहाँ भी हमने काउंट भी की थी कि सर टोटल कितनी आएगी सर 40 ही यहाँ पर काउंट आएगी। ध्यान से समझना, सबसे पहले लिखा हुआ था प्रथम 40, फर्स्ट 40 लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया स्टार्टिंग से काउंट करना स्टार्ट किया और 40 तक काउंट कर लिया। यहाँ से 1 3 5 7 और 40 था, 40 का डबल किया तो कितना आ गया 80, इसका मतलब 80 से आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन सर 80 क्या विषम है सम, तो आपको सर ये सम होती है, इवन होती है, इसका मतलब कि 80 इसमें लिख सकते हो इस ग्रुप में, नहीं सर क्योंकि सर ये तो ओड नंबर का ग्रुप है, इसमें आप इवन कैसे लिख सकते हो, तो फिर हम क्या लिखेंगे सर 79 यहाँ पर लिखेंगे। अब सर 79 का हाफ नहीं होता सर क्योंकि यहाँ पर 9 है, 78 नहीं कर सकते क्योंकि सर उसमें 79 नहीं आएगा, तो सर 80 का हाफ करो। जब 80 का हाफ किया तो हमारे पास में कितना आ गया सर 80 का हाफ किया तो सर यहाँ पर आ गया हमारे पास में 40 आ गया। कितना आ गया सर 40, यहाँ से इसका आंसर आ गया। तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है सर 40 है, तो n की वैल्यू 40, और फॉर्मूला क्या होता है विषम संख्याओं का योग, ओड नंबर का सम n स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर मतलब सर 40 मल्टीप्लाई 40, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो सर जीरो को एक बार दोनों को साइड छोड़ दो, 4 4 जो हमारे पास में कितना होता है 16, और कितने जीरो हमारे पास में 2, तो ये हमने कर दिया लिख दिया सर 2 यहाँ पर जीरो लिख दिया, तो इसका आंसर आ गया 16, 100 यहाँ से आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन जिनको समझ में आया वो हैंड रेज कर दीजिए, ये क्वेश्चन जिन्हें समझ में आ गया वो हैंड रेज कर दीजिए। सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया दोबारा समझाएंगे। यस सर। एक बार हैंड रेज कीजिए जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले वो हैंड रेज कीजिए ताकि मैं वो उनसे ये पता लगा सकूं कि कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया। सर आपने स्क्रीन बंद की है? नहीं की मैंने तो स्क्रीन बंद, आपकी बंद हो गई? अंशिका, थोड़ा सा कंफ्यूजन सभी का क्लियर कर देता हूं, देखिएगा। अब यहाँ से एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं ना, दोनों एग्जांपल साथ लिखूंगा, एक ही नंबर के 2 एग्जांपल लिखता हूं। एक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट 30, ठीक है, प्रथम 30, ओड नंबर की बात कर रहे हैं, ओड नंबर या जो विषम संख्या होती है उसका हमें योग पता करना है। ठीक है, एक तो हमने लिख दिया ये, ठीक है। इधर दूसरा जो लिखते हैं वो लिखते हैं 1 to 30, 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक, और जिसे क्या कहा जा सकता है, जिसे सर कभी कभी अप टू 30 भी कहते हैं, यानी कि 30 तक भी जिसे कहते हैं। ठीक है, अब जब सर ये आ गया हमारे पास में, इसी का भी हमें क्या करना है सर, इसी का भी योग या सम फाइंड आउट करना है। चलिए ये दोनों बातें हो गई। अब सीखिए यहाँ से इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखना। ये लिखा हुआ है सर फर्स्ट 30, प्रथम 30, यानी कि सर स्टार्टिंग से जब भी ये लिखा है ना, इसका मतलब होता है सर टोटल काउंटिंग में 30 आनी चाहिए। टोटल काउंटिंग में कितनी आनी चाहिए सर 30 आनी चाहिए, 30 तक नहीं सर, काउंटिंग में 30 आनी चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पर ओड नंबर का ग्रुप बना रहे हो, मान लो ये ग्रुप बन गया, कहाँ से स्टार्ट करोगे सर 1 3 5 7 9,
अब इस तरह जब सर काउंट कर रहे हो, जैसे यहाँ पर काउंट किया तो ये कितनी हो गई 1 2 3 4 5, इसी तरह सर काउंट करते करते हमें टोटल कितनी काउंट करनी है सर 30 काउंट करनी है। वो भी कहाँ से सर, प्रथम से, फर्स्ट से, स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग 1 से होती है ओड नंबर की। इसलिए सर जब 30 काउंट करेंगे इसका मतलब कि सर यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा जो 30 होगा, जो 30th नंबर होगा। जैसे यहाँ पर 5th नंबर कौन सा सर 9 है। अब देखा आपने क्या करना है, 5 का डबल कितना किया 10, और 10 से एक कम कर दिया क्योंकि 10 तो आपका ओड होता नहीं है। इसी तरह जब सर 30 का डबल करेंगे तो सर 60 आएगा। इसका मतलब कि सर 60 से आगे तो जा नहीं सकते, और 60 आपका इवन नंबर होता है, वो इस ओड वाले ग्रुप में नहीं आएगा। तो सर 60 से कम कितना होगा सर 59 होगा। ये तो अब ग्रुप जो लिखा गया हमारे पास में वो ये ग्रुप होगा, 1 से लेकर कहां तक होगी 60 तक होगी, लेकिन नंबर कौन सा आएगा लास्ट में 59 आएगा। और एन की वैल्यू कितनी होगी, ये आपने अभी तक भली बात आराम से देख लिया होगा कि सर इसमें टोटल भी काउंट ही जब 30 कर रहे हैं, हमने काउंट भी 30 की है, तो एन की वैल्यू भी कितनी होगी 30 ही होगी। दूसरा निकालने का फॉर्मूला, लास्ट नंबर हमारे पास में 59 है, 59 में 2 का डिवाइड सर नहीं हो सकता क्योंकि इधर 9 है, तो 58 में सर 58 में करोगे तो आप 59 को कैसे काउंट कर लोगे, तो सर 60 में डिवाइड करते हैं 2 का, 60 में 2 का डिवाइड करोगे तो सर 30 आ जाएगा। तो यहाँ से तो हमने क्या सीख ली कि जब आपको अगर फर्स्ट 30 लिखा हो तब सर हमें पूरा 30 तक उसमें टोटल 30 करने, उस ग्रुप में टोटल नंबर से कितने लाने सर 30 लाने हैं। 30 का डबल सर 60 होता है, 60 यहाँ पर ओड नंबर नहीं होता इसलिए 60 से आगे नहीं जा सकते, 60 से कम कर देंगे। लेकिन सर अगर यही आपको 1 to 30 1 से लेकर 30 तक लिख दिया जाए, या फिर अप टू 30 तक लिख दिया जाए, तो इसमें सर हमें एक बाउंडेशन लगा दी। क्या बाउंडेशन लगा दी सर, आपको 1 से तो स्टार्ट करना है लेकिन 30 तक ही जाना है, 30 से आगे नहीं जाना है, 30 से आगे आप नहीं जा सकते। यहाँ पर हम 60 तक क्यों गए, क्योंकि सर इसमें टोटल काउंटिंग में 30 करनी थी, टोटल काउंटिंग में 30 करनी थी क्योंकि फर्स्ट 30 लिखा हुआ था, स्टार्टिंग से 30। यहाँ पर सर केवल 1 to 30 है। अब सर यहाँ से जब ओड नंबर का ग्रुप बनाएंगे तो 1 3 5 7 9, और सर इस तरह लगाते लगाते सर हम 30 तक जाएंगे। 30 हमारा ओड नंबर होता नहीं है, तो सर किसे काउंट करेंगे सर 29 को यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक बात देखना, जब इसको काउंट किया सर 1 2 3 4 5, अब सर जब 29 है तो 29 आपका लास्ट नंबर होता है, लास्ट नंबर का हमेशा हाफ करते हैं, तो यहाँ पर सर इसका हाफ नहीं होगा 9 है, तो सर 28 का हाफ कर सकते हो, नहीं सर इसमें 29 काउंट नहीं होगा, तो सर 30 में 30 का हाफ करो, हमने 30 का आधा किया तो कितना है सर 60, सॉरी 30 का जब हाफ किया तो हमारे पास में कितना आया 15 आ गया। ठीक है, तो एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई सर, एन की वैल्यू जो निकल कर आई वो सर 15 निकल कर आई। दोनों में देख लिया ना डिफरेंस, मैंने एक ही स्क्रीन में दोनों बातें लिखी, क्यों लिखी, ताकि आप आराम से समझ सको। देखो दोनों में अंतर देखो कितना है, फर्स्ट 30 प्रथम 30 लिखा हो तब तो हमें टोटल 30 काउंट करनी है, यानी कि 30 का डबल करना, डबल किया तो हमने पता किया कि सर ये ओड नंबर नहीं है ये इवन नंबर है, तो 59 तक आ गया। अगर 1 to 30 लिखा हो तो सर हम केवल 30 तक ही काउंट करना है, 30 से आगे नहीं जाना है। ठीक है ना, इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। अब सर जब एन की वैल्यू हमने पता कर ली तब तो केवल सर एन का स्क्वायर ही तो लगाना है, क्योंकि ओड नंबर का जो फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर तो करेंगे सर 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर मतलब सर 30 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि एन की जगह 30 है तो 30 लिखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर बनाएंगे, 3 3 या 9, और ये कितना हो गया सर 00। यहाँ पर क्या करेंगे सर 15 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है सर 15 आई। अब यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, और 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 225 आता है, वो आप आसानी से एग्जांपल से ऐसे कर सकते हो, 15 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 2 5 और 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 2 और ये आ गया कैरी, यहाँ पर आ गया 2 आ गया। तो ये हमारा ये मल्टीप्लाई तो आप आसानी से कर लोगे, मल्टीप्लाई तो आपको आता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसमें डिफरेंस समझना जरूरी है, फर्स्ट 30 क्या होता है, 1 to 30 क्या होता है, ये बात आपको आसानी से समझ में आनी बहुत जरूरी है। तो अब बताइए जिनको समझ में आ गई हैंड रेज कर दीजिए। जिन स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई अपना हैंड रेज कर दीजिए। अंसराज आपको समझ में नहीं आई बात, आ गई सर आ गई है। जानवी सर समझ में आ गया, ये सर 1 to 30 वो वाला समझ में नहीं आया मेरे को। देखो 1 to 30 यानी कि कहां तक आपको काउंट करना है 30 30 तक, 30 तक काउंट करोगे तो लास्ट आपका ओड नंबर कौन सा होता है 29 29 लास्ट नंबर। और हमने क्या सीखा था, जब टोटल ओड नंबर से
करना सीख रहे थे तो हमने क्या किया था, लास्ट नंबर का हाफ करते हैं। यस सर। 29 का हाफ होगा, 29 में 2 का डिवाइड कर सकते हो? नो सर। ठीक है, जब 29 में नहीं कर सकते तो 28 का, अगर 28 में 2 का डिवाइड कर दोगे तो उसमें 29 काउंट होगा? नो सर। तो फिर किस में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा? 30। 30 में जब 2 का डिवाइड करो तो कितना आंसर आएगा? 15। तो n की वैल्यू कितनी? 15। तो यानी कि इस पूरे ग्रुप में टोटल नंबर्स कितनी है 1 to 30 तक? 15 तो सर। n की वैल्यू 15, तो n स्क्वायर में 15 का स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। ओके, समझ में आ गया? यस सर। चलिए, अगर समझ में आ गया तो सभी स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन का आंसर सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, हमें क्या लिखा हुआ है देखो, बहुत ध्यान से समझो। ये लिखा हुआ है सर 1 to 25 तक, 1 से लेकर 25 तक विषम संख्या है और उनका योगफल है। ओड नंबर्स का सम करना है, और कहां से लेकर कहां तक? 1 to 25। तो सर ये तो हमें पता चल गया कि विषम संख्या का जब योगफल हो, ओड नंबर्स का सम हो, तो सर फॉर्मूला तो होता है n स्क्वायर। अब केवल हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर जब 1 to 25, 1 से लेकर 25 तक, सर जब ओड नंबर या विषम संख्या लिखते हैं तो उसका जो ग्रुप बनेगा वो ऐसे बनेगा सर, 1 3 5 7 9, और इस तरह जब चलेंगे तो सर 25 तक, यानी 1 to 25। तो सर हमें 25 से आगे नहीं बढ़ना है, पहली बात तो ये, क्योंकि प्रथम 25 थोड़ी लिखा हुआ है यहाँ पर प्रथम 25 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 25 तक, 25 तक। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर 25 खुद ही आपका ओड नंबर होता है, तो 25 पे आ जाएगा। ठीक है, जब n की वैल्यू इस ग्रुप में टोटल कितने नंबर है, तो सर लास्ट नंबर का हाफ करो। आपने कहा कि सर 25 का तो हाफ हो ही नहीं सकता, इसमें तो 2 का डिवाइड ही नहीं होगा, और 24 हम ले नहीं सकते क्योंकि उसमें 25 नहीं आएगा, तो सर 26 का हाफ कर दो। जब 26 का हाफ करोगे तो कितना आएगा सर? 13। तो n की वैल्यू कितनी आएगी सर? 13। अब 13 है तो सर n की वैल्यू जब 13 है तो हमें तो n स्क्वायर निकालना ना, फॉर्मूला तो n स्क्वायर होता है, तो सर 13 का स्क्वायर कर दो। कितना आ जाएगा सर? n स्क्वायर यानी कि 13 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स 13 मल्टीप्लाई करोगे तो सर 169 यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से भूमि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका रॉन्ग कहाँ हुआ? यस सर। ठीक है, और देखते हैं और किन का रॉन्ग था। शायद भूमि आपने, मेरे को लगता है पूरी 25 50 तक काउंट कर लिया था ना? नो सर, मैंने 26 काउंट तो किया था पर मैंने उसका हाफ नहीं किया। हाफ ओड और इवन में तो हाँ यही काम होता है, ओड और इवन में 2 का डिवाइड लगाते हैं, बस कभी +1 कर देते हैं, कभी एक कम कर लेते हैं। चलिए चलिए, बाकी सभी ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि सर 1 to 24, 1 से लेकर 24 तक, 1 से लेकर 24 तक विषम संख्याओं का योगफल है। सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 24। सर सबसे पहले हमें ये पता किया कि सर इसमें फॉर्मूला तो यहाँ पर n स्क्वायर होगा, क्योंकि सर विषम संख्याओं का योगफल या ओड नंबर्स का सम। अब सर यहाँ पर आपके पास में लिखा है 1 to 24 तक की ओड नंबर, तो सर ग्रुप बनाते हैं। क्या रहा सर? 1 3 5 7 9, और सर इसी तरह ये लिखते लिखते कहां तक पहुंचेंगे सर? हमें 24 तक। लेकिन सर 24 तो हमारा इवन या सम संख्या हो गई, 25 लिख नहीं सकते, ज्यादा हो जाएगा, तो सर 23 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 23 लिखेंगे, इससे पीछे 21 आ जाएगा। अब सर जब हमें n की वैल्यू यानी इस ग्रुप में टोटल नंबर अगर पता करनी होती है तो सर इस लास्ट नंबर का हम 2 का डिवाइड करते हैं। लेकिन सर 23 में तो 2 का डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 3 आ रहा है। अगर हमने 22 में डिवाइड कर दिया तो सर इसमें फिर 23 नहीं काउंट होगा, तो सिर्फ 24 में 2 का डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास में कितना आएगा सर? 12। तो यानी कि n की वैल्यू जो रहेगी सर वो 12 रहेगी। इसका मतलब कि सर n स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, और सर 12 का स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई 12, और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा सर? 144 हो जाएगा। चलिएगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये वाला तो आपको अभी तक मैंने बताया नहीं है, ये वाला टाइप आपको कल सिखाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मैं आपके पास लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ सर, आपको समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ, अब देखना, यहाँ लिखा हुआ था फर्स्ट 28। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात सिखाई थी आपको, वो देखो मैं दिखाता हूँ। देखो
फर्स्ट 30 का मतलब क्या होता है, पूरी टोटल 30 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, 1 to 30 मतलब 30 तक होना। अब यहाँ पर जब देखा कि सर हमें हमें लिखा हुआ था फर्स्ट 28 यानी कि प्रथम 28, इसका मतलब कि काउंटिंग में टोटल कितनी होनी चाहिए, काउंटिंग में 28 होना चाहिए टोटल। काउंटिंग में जैसे 1 2 3 4 और इस तरह काउंटिंग करते करते सर कितना आना चाहिए, सर हमारे पास में टोटल 28 आना चाहिए। तो सर जब ओड नंबर लिख रहे हैं ना तो 1 3 5 7 इसी तरह से लिखते जाएंगे और सर 28 जब पहुंचेंगे तो 28 का डबल करो पहले, कितना होगा सर 56 होगा। और 56 तो इवन नंबर होता है तो सर यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 55 आ जाएगा। ध्यान से समझना, फर्स्ट 28 लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट 28 प्रथम 28 लिखा हुआ था। इसका मतलब कि सर हमें ओड नंबर काउंटिंग करनी है और टोटल कितनी काउंटिंग करनी है, टोटल 28 काउंटिंग करनी है। तो सर 28 जब करें तो 28 का डबल किया तो सर 56, लेकिन सर 56 तो इवन नंबर है, इसका मतलब सर 56 तो हो नहीं सकता, तो फिर किसे लिखेंगे सर 55 को लिखेंगे। तो इस ग्रुप का लास्ट नंबर कौन सा होगा 55। याद रखना 27 नहीं होगा क्योंकि हमें 28 तक नहीं पूछा है, टोटल काउंटिंग में ही 28 आनी चाहिए टोटल। तो टोटल 28 जब काउंट करोगे तो सर कहां तक आएगा, वो सर हमारे पास में यहां तक आ जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास में आएगा 55, इसका लास्ट नंबर होगा 56 तक होगा। अब इस ग्रुप में टोटल नंबर कितनी है, सर वो तो क्वेश्चन ने साफ पे लिखा है कि टोटली 28 है। अब यहाँ पर चाहे डिवाइड करो चाहे मत करो, हमें पता है कि एन की वैल्यू कितनी रहेगी सर 28 रहेगी, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन ने कहा कि स्टार्टिंग ही 28 आपको बताना है। तो इस ग्रुप में टोटल नंबर ही कितने सर 28 है। या फिर सर अगर 55 का तो आप हाफ कर नहीं सकते, किसका करोगे सर 56 का, और 56 में 2 का डिवाइड करोगे तो सर कितना आ जाएगा सर 28 आ जाएगा। एन की वैल्यू 28, एन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एन 28 का स्क्वायर, क्योंकि ओड नंबर का सम क्या होता है एन स्क्वायर होता है। 28 मल्टीप्लाई 28, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर ये लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 8 8 जा 64 रहेगा 6, 8 2 जा 16, 16 में 6 ऐड करोगे तो सर 22 रहेगा। 8 2 जा सर 16, 1 यहाँ पर कैरी रहा, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया सर 5, 4 6 और 2 8, 5 और 2 यहाँ पर रहा सर 7, तो 7 8 4 ये हमारा सर यहाँ से क्या निकल कर आ गया, आंसर निकल कर आ गया। तो ध्यान रखो फर्स्ट 28 लिखा हुआ है, न कि 1 to 28 है, ना ही अप टू 28 लिखा हुआ है, प्रथम 28 लिखा हुआ है, यानी काउंटिंग में टोटल कितनी होनी चाहिए, स्टार्टिंग से काउंट करो और लास्ट में टोटल कितनी काउंट कर लो 28 काउंट कर लो। तो सर 1 3 5 7 जब काउंट करते करते आगे बढ़े तो सर जो 28th नंबर होगा इसका मतलब होता है 28th नंबर तक जाना हमें, तो 28th नंबर कौन सा होगा सर, वो 55 होगा। क्यों, क्योंकि सर 28 का डबल होता है 56, 56 एक इवन नंबर होता है, इसलिए किसको काउंट करेंगे सर 55 को काउंट करेंगे। अब सर जब 28 हो गया तो इस ग्रुप में टोटल नंबर कितनी है, वो भी सर 28 रहेगा, क्योंकि एन की वैल्यू 28 क्यों आई, क्योंकि सर इस ग्रुप में टोटली हमें यही कहा है कि 28 नंबर ही काउंट करनी है, या फिर सर 55 का आप हो नहीं था 56 का आप करेंगे तो भी 28 होगा। अब एन की वैल्यू 28 यानी एन स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर, और 28 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में कितना आ गया सर 784 हमारे आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया हैंड रेज कर दीजिए, क्वेश्चन जिन्हें समझ में आ गया हैंड रेज कर दीजिए। एक मिनट, ये तो आप सभी ने पिछली बार हमने लर्न कर लिए थे ना, आज हम करते हैं 11 से, 11 12 13 14 और 15 यहाँ तक स्क्वायर लर्न करके आओगे। 120, 12 का 144, 13 169, 14 196, 15 आ जाएगा 225। याद रखना ये कल लर्न करके आने हैं सारे। 2 का 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81 और 10 यहाँ पर 100। ओके, तो ये कल आपको स्क्वायर्स यहाँ से लर्न करके आने हैं। 6 7 और 8 की टेबल आपको पीछे से लिख के आनी है, बार बार अटको तो बार बार बोलते जाना उसमें, ठीक है। ये वाला होमवर्क कल इसमें देखिए फर्स्ट 33 ओड नंबर का सम आपको बताना है, प्रथम 33 विषम संख्या का योग बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है आपको 1 to 56 यहाँ तक की जो ओड नंबर होती है उसका हमें सम बताना है, 1 से 56 तक विषम संख्या का योग आपको बताना है।
इसके अलावा फर्स्ट 24 ओड नंबर का सम आपको फाइंड आउट करना है। प्रथम 24 विषम संख्या का योग बताना है। इसके अलावा एक अप टू 64 इवन नंबर का सम बताना है। 64 तक सम संख्याओं का योग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको कल करके लाने हैं और ये होमवर्क बाकी आपको कल करके लाना है। चलिए।